है गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का, मीन्स गाइस सल्फर के ऑक्सो अम्ल को। तो गाइस ये जो टॉपिक है ना, ये आपके 12th के केमिस्ट्री के जो चैप्टर है पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, वहाँ से लिया गया है। गाइस ये जो टॉपिक है ना ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंपॉर्टेंट है हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। सो गाइस इन दोनों टॉपिक को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को। स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर को। गाइस जो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मीन्स क्या होता है? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मीन्स होता है गाइस, एक सल्फर होगा हमारे पास और उस सल्फर के साथ ना डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन अकेला इस सल्फर के साथ ऐसा जुड़ा पाया जाएगा। तो वैसे इसी तरीके से पाया जाएगा। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो गाइस सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। गाइस यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाए हैं। ऑक्सीजन तो केवल और केवल 2 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑक्सीजन सल्फर के साथ डायरेक्ट 2 बॉन्ड बना चुका है। और सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है गाइस? 6 बॉन्ड, मतलब कि 6 बॉन्ड। S से 6 ऐसा करके याद रख सकते हैं आप, S for 6 ऐसा करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइस 6। तो 6 से 6 बॉन्ड बनाता है सल्फर। तो इस तरीके से आप इसका रिमेंबर कर सकते हैं। S फॉर सल्फर और सल्फर बनाते हैं 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाते हैं ऐसे करके। तो गाइस एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो केवल और केवल दो ही बॉन्ड ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और उसके अलावा एक और डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पर इस तरीके से और ऐसे। तो गाइस इस तरीके से इसका 6 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड। तो यहाँ बस एक और 2 बॉन्ड है ना, इसके साथ और कुछ जो है ना जुड़े होते हैं, या तो ये लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। लोन पेयर मीन्स होता है गाइस एकाकी इलेक्ट्रॉनिक, को हम आगे बात करने वाले हैं। ये तो ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा रहेगा, या तो सल्फर के साथ जुड़ा रहता है। देन तो गाइस इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब देन स्टार्ट करते हैं हम गाइस। आज का जो ट्रिक है ना बहुत ही फनी होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के फनी ट्रिक को। गाइस सबसे पहला तो है सल्फ्यूरस अम्ल। गाइस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सल्फ्यूरस अम्ल कैसा होता है गाइस? दिल वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये दिल वाले होते हैं गाइस। कैसे होते हैं? दिल वाले, मतलब गाइस इसके पास एक दिल होता है। दिल कौन है गाइस? इसका लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स होता है गाइस एकाकी इलेक्ट्रॉनिक को। गाइस इसका फॉर्मूला लिखकर ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हमको समझ आएगा बिल्कुल। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब जब भी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर लिखेंगे यहाँ पास, तो क्या करना है हमको? हाइड्रोजन हमेशा 2 रहेगा गाइस। H कितना रहेगा? 2 रहेगा। देन क्या लगाना हमको? SO3। इसके लिए क्या लगाना? सल्फ्यूरस अम्ल के लिए SO3 रहेगा। H तो हर बार 2 रहेगा, सभी के लिए H2 रहेगा। देन SO3 ऐसे करके लगाना है। इस सल्फ्यूरस अम्ल दिल वाले कैसे देखते हैं? वैसे तो रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ करना क्या हमको? ये जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर बनाना है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर रहेगा गाइस। ये आप वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे कि लोन पेयर जो है ना उसका सबसे ज़्यादा रिपल्सन का पावर होता है, मतलब कि रिपल्ट करने का, प्रतिकर्षित करने का पावर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ना उसको यहाँ पर बनाना है और इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को। क्या करना है गाइस हमको? ये रहा ऑक्सीजन को हमको यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ ले आते हैं और यहाँ पास से यहाँ कितना हाइड्रोजन है? एक और 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पास कितना यूज हुआ है? एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन और बाकी है। तो इन दोनों ऑक्सीजन को ना इन दोनों हाइड्रोजन के साथ हमको लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पास OH और OH बन जाएगा। और अब क्या बताएगा? देखिए सल्फर का कितना बॉन्ड बनाता है? सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, मतलब कि इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लास्ट जो संयोजी कक्षक है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका ना 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। वही होता है गाइस इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं गाइस एकाकी इलेक्ट्रॉनिक को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इसी को कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉनिक को। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं यहाँ पास। तो इसी को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गाइस इसीलिए इसको कहते हैं, ये जो सल्फर है ना इसे दिल वाले इसीलिए कहते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल है ना, इसी के पास होता है केवल और केवल दिल, इन लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि इनके दिल को ना ये ले लेते हैं। तो गाइस अब देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनने वाला है? तो गाइस इसका फॉर्मूला देखिए, पहला तो H2 रहता है हर बार, ये तो पता है ना हमको कि H2 ही रहेगा। देन क्या लिखना है? सल्फर। और गाइस इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। इसके दिल को कौन ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। तो यहाँ पास O4 रहता है, H2SO4। तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए ना, तो यहाँ पास बड़ा ही मज़ेदार होता है इसका स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से होता है गाइस। देखिए इसके जो दिल है ना, इसको यहाँ पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्सीजन आकर के ले लेता है और यहाँ पास बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरीके से। देन सभी बॉन्ड इसका पूरा कंप्लीटली हो गया। ये वाला ऑक्सीजन यहीं पास रहेगा, इसका कोई इधर उधर नहीं करना है। तो इस तरीके से बन जाता है, मतलब कि इसके जो दिल था उसको ये सल्फ्यूरिक अम्ल ले गया। और वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ना बहुत ही एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू इससे, मतलब कि ये दिल वाले था तो ये तो नॉर्मल था, और गाइस ये जो है बहुत ही तो ये बहुत ही एंग्री है, मतलब कि गाइस ये जो है ना बहुत ही एसिडिक होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना सांद्र फॉर्म में जब होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जिसमें पानी की मात्रा कम होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही
डेंजरस होता है गाइस। तो गाइस आगे देखते हैं हम कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 2 ऑक्सीजन और बाकी है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन और दे देना है, तो दोनों हाइड्रोजन और दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से लग जाएगा। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। तो गाइस सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे होते हैं, एंग्री होते हैं गाइस, गुस्से वाला होता है एंग्री, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंग्री। देन गाइस ये होता है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। गाइस इसके बारे में पढ़ते हैं हम। गाइस जो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, होता क्या है, सल्फर के होते हुए भी यहाँ पर इसके दिल को ऑक्सीजन लेके चला जाता है। ये बात ना सल्फर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और सल्फर क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ना भगा देता है और इसके जगह ना अपना सल्फर एक और, मतलब कि अपना फैमिली बढ़ा लेता है, एक और सल्फर यहाँ पर ले आता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे बन जाएगा गाइस इसका स्ट्रक्चर। पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में भी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, एक ऑक्सीजन को काट के ना सल्फर को 2 कर देना, मतलब कि H तो उतना ही रहेगा, H तो 2 ही रहता है, और सल्फर को क्या कर देना है, एक्स्ट्रा कर देना है 2, और ऑक्सीजन 1 कम हो जाएगा तो O3। क्योंकि गाइस एक ऑक्सीजन को हटा के ना उसकी जगह कौन आ जाता है, सल्फर। क्योंकि जो थायोसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, यहाँ पर थायो का मतलब क्या होता है गाइस, थायो का मतलब होता है एक सल्फर, और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या जुड़ा हुआ है, थायो। और कैसे थायो मतलब कि आपको रिमेंबर कर लेना है, थायोमिस क्या होता है, सल्फर होता है गाइस, इसको आपको पता होना चाहिए कि थायोमिस क्या होता है, सल्फर होता है। मतलब क्या एक और एक्स्ट्रा सल्फर आ जाता है, ये ऑक्सीजन जो है इसकी जगह एक सल्फर जुड़ जाएगा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पर सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ गया, देन यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐसा ही रहेगा एज इट इज। और कितना बचा यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और बाकी ना 1 ऑक्सीजन यूज हुए, तो फिर से यहाँ पर OH बन जाएगा। तो इस तरीके से गाइस जो सल्फर है ना उसको पसंद नहीं आता, इसीलिए अपना फैमिली बढ़ाने के लिए इस ऑक्सीजन को भगा देता है और खुद ही एक और सल्फर ले आता है यहाँ पर। सल्फ्यूरस अम्ल तो दिल वाले था, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा था, कहीं एंग्री था, मतलब कि गुस्से वाला था। और थायोसल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फर वाला होता है। थायोमिस क्या होता है, सल्फर, मतलब पहला तो सल्फ्यूरस अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाने का। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों को पढ़ेंगे। पहला क्या है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, देन पढ़ेंगे हम पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। गैस इसका जो ट्रिक है ना और फनी होने वाला, मतलब कि यहाँ पर और मजा आ जाएगा कि इसका नाम कैरो एसिड है ना, इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं हम, तो देखने वाले हैं गैस इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, पर ऑक्सी लिखा है। पर ऑक्सी मीन्स क्या होता है गैस, पर ऑक्सी मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे करके सुने होंगे नाम। तो गाइस वहाँ पेरोक्साइड होता है ना, क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वहाँ मतलब कि वहाँ पास ऐसा बॉन्ड पाया जाता है। कैसे गाइस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जाता है, वहाँ एकल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक एक इसका जो है ना ऐसा मुक्त रहता है, मतलब कि इधर से और आगे जुड़ा होगा और इधर से भी आगे जुड़ा होगा। तो इस तरीके से होता है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में ना परऑक्सी बॉन्ड यहीं पास पाया जाता है, परऑक्सी बॉन्ड पाया जाता है। तो गाइस देखते हैं कैसे परऑक्सी बॉन्ड पाया जाता है इसमें। सबसे पहले इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। क्या होता है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल था ना, और एक है परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला तो सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये है परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब कि ये है कि यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन और जोड़ देना है। यहाँ क्या था गाइस, ऑक्सीजन 4 था ना, यहाँ 5 कर देना है, दैट्स ऑल। देन ये क्या बन जाएगा, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, तो सेम ही रहेगा, और सल्फर यहाँ पास एक ही होगा, और उसके अलावा यहाँ पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ सल्फ्यूरिक में क्या था, 4 था, H2SO4 था, इसको क्या करना है, H2SO5 कर देना है, मतलब एक ऑक्सीजन बस और एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखते हैं पहले तो गाइस यहाँ पर सल्फर है, देन क्या करना है हमको, एक ऑक्सीजन को कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पास 2 जोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पास एक और ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा हमको। क्योंकि यहाँ पास देखे थे हम, यदि लोन पेयर नहीं है ना, यहाँ पास लोन पेयर नहीं है या सल्फर नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन को ही जोड़ना है। मतलब कि यहाँ पास ना 2 डबल बॉन्ड बनेगा तो निश्चित है। तो यहाँ पास क्या बनेगा, 2 ऑक्सीजन जुड़ गया कुछ इस तरीके से, देन 2 बॉन्ड और बाकी है कैसे, इसका एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। और कितना ऑक्सीजन बाकी है अभी तक, अभी 3 ऑक्सीजन और बाकी है, और यहाँ पास केवल और केवल 2 ही बॉन्ड है। तो क्या करना चाहिए हमको, पहला तो 2 हाइड्रोजन जो है ना, उस 2 हाइड्रोजन के साथ इन 2 इसमें से 2 ऑक्सीजन को ले जाएंगे, देन एक ऑक्सीजन और बाकी है। तो परऑक्साइड बॉन्ड गैस ऐसा बनाना है ना हमको। तो क्या करना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो, देन क्या करना है, एक और ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, H कितना बाकी है, 2 H बाकी, यहाँ पर एक OH लगा देंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक हाइड्रोजन और बाकी है ना, तो उसको इसके साथ लगा देते हैं OH के फॉर्म में, तो ऐसा जुड़ा रहता है। तो गैस इस तरीके से होता है ये परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। गैस ये क्या कहते हैं, कैरो एसिड कहते हैं। कैरो एसिड क्यों कहते हैं, हम इसको बिल्कुल रिमेंबर करने वाले हैं अभी। कैरो एसिड कहते हैं, इसके लिए एक ट्रिक ये है कि गाइस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे केला बना सकते हैं। गाइस क्या बना सकते हैं, केला बना सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देन ये रहा केला बन गया यहाँ पास,
तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक केला बना लेते हैं। तो वैसे क्या हो गया हमारा, ये हो गया कैरो अम्ल। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं क्या होता है, एक पेरोक्सी मोनो गैस क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, तो यहाँ पर एक केला होता है, इसीलिए इसे क्या कर सकते हैं, कैरो अम्ल ऐसा करके रिमेंबर कर सकते हैं पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल को। देन इस तरीके से हम इसको बढ़िया से रिमेंबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं इसको। तो गैस कैरो एसिड में कितना किलो होता है, 1 किलो होता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, तो ये बहुत ही मजा आ जाएगा। गैस ये क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या था, मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल है। मोनो का मतलब होता है गैस केवल और केवल एक, मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, और डाई मीन्स क्या होता है, तो ये तो सभी जानते होंगे ना, डाई मतलब क्या होता है 2, मोनो मतलब क्या होता है 1। तो गैस यहाँ क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है यहाँ पर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे और उनके बीच क्या होगा, पेरोक्सी बॉन्ड होगा। पेरोक्सी मीन्स क्या होता है इस ओ बॉन्ड जो है ना, ऑक्सीजन डबल ऐसे एक बॉन्ड के साथ, मतलब कि ऐसे 2 ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा इस तरीके से। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, डाइसल्फ्यूरिक, मतलब कि कैसे यहाँ डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो यहाँ पर 2 केले बनेंगे। तो कैसे बनता है देखते हैं अब इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पर इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का तो H2SO4 होता है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है H2, तो एज इट इज रहेगा H2 के फॉर्म में ही। सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए ना यहाँ तो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर 2 सल्फर हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 4 था ना, तो यहाँ पर 4 का सीधा हो जाएगा 8। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर 8 लिख लेते हैं 8। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा 2 2 एंड 8 करके H2SO8। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और भी मजा आएगा। स्ट्रक्चर क्या करना है, तो बिल्कुल सेम रहेगा। इस हाइड्रोजन को हटा करके हमको क्या करना है देखते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो 1 सल्फर और 2 सल्फर ले ली इस तरीके से। देन क्या करना है, एक ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ कैसा बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पेरोक्सी वाला बॉन्ड पाया जाएगा। मतलब कि ये है कि सल्फर के बीच में ना 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ये देखिए पेरोक्सी का मतलब यही है कि 2 ऑक्सीजन जो है ना सल्फर को जोड़ेगा। और गाइस डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है 2 सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे। तो इधर क्या होता है, इधर 1 ऑक्सीजन और होगा, इधर 1 ऑक्सीजन और होगा, मतलब कि ये हो गया। देन इसका कितना बॉन्ड बाकी, एक बॉन्ड और बाकी है, 6 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका 1 बॉन्ड बाकी है और हाइड्रोजन कितना बाकी, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हो गया 4 6 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाकी है। तो क्या करना है कि एक OH पकड़ा दो दोनों को। तो ये देखिए, तो गाइस इस तरीके से इसको बनाना होता है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कैसे 2 केले बनेंगे। यहाँ पर गाइस केला कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं इसको केला के फॉर्म में इस तरीके से। ओके, देन ये लीजिए केला यहाँ बनेगा और दूसरा केला इसका यहाँ पर बन जाएगा। कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब कि ऐसे बनेगा। देन क्या कर देना है हमको, इस तरीके से इसको यहाँ पर 2 केले बनते हैं। इसका नाम देंगे हम मार्शल अम्ल। कैसे मार्शल अम्ल ना, कोई मार्स मतलब कि दलदल के कारण नहीं पड़ा इसका नाम। इसका नाम मार्शल अम्ल इसीलिए पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट जो था ना उसके नाम में आता था मार्शल, इसीलिए इसको मार्शल अम्ल कहते हैं। 2 केला बनाना समझ आ गया होगा। एक क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन इतना एक हुआ। देन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन इस तरीके से हम बस 2 केले बना लेने। तो इस तरीके से होता है गाइस पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखते हैं डाइथायोनिक अम्ल। डाई मीन्स क्या होता है गाइस, डाई मीन्स तो होता है 2 और गाइस थायोनिक मीन्स क्या होता है, थायो मीन्स तो मैं आपको बताया था कि थायो मीन्स होता है सल्फर, मतलब कि 2 सल्फर डाइस थायोनिक अम्ल। तो गाइस एक कैसे बॉन्ड बनेगा देखते हैं इसको। इसका मतलब है गाइस यहाँ पर कैसे बॉन्ड पाया जाएगा, सल्फर और सल्फर के बीच एकल बॉन्ड इस तरीके से पाया जाएगा। देन क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इसका H2 और O6 होता है। तो इस तरीके से होता है H2O2 H2S2 एंड O6। देन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ बस पहले तो हमको क्या करना है, सल्फर बनाना है, दोनों को एक बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ देना है। मतलब कि इनका 1 बॉन्ड बन चुका है, एक बॉन्ड, तो इनका 4 बॉन्ड और बाकी है। उसमें से 2 बॉन्ड के साथ तो एक ऑक्सीजन लगा होगा, मतलब इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। देन कितना बॉन्ड और बाकी है, यहाँ पास 3 बॉन्ड हो चुके हैं। तो कितना बॉन्ड बाकी है, 6 बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पास एक ऑक्सीजन तो और जुड़ते हैं। यहाँ पास इस तरीके से डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं इस दोनों में। तो इस तरीके से यहाँ पास एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ कितना है H2, वैसे H2 और O4 हो चुका है, मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाकी है। तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ एक और जुड़ जाएगा, क्या गाइस, OH। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, डाइथायोनिक अम्ल। थायो मीन्स होता है सल्फर, डाई मीन्स होता है 2, मतलब कि सल्फर के बीच ऐसा बॉन्ड पाया जाएगा 2 सल्फर के बीच। नेक्स्ट देखते हैं पैरोसल्फ्यूरिक अम्ल को। पैरोसल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं गाइस, ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ओलियम के लिए हम ट्रिक देखने वाले हैं गाइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हम क्या करते हैं, सभी तक H2 तो सभी जगह लगाते हैं ना। देन S क्या रहेगा, यहाँ पास Sb2 रहेगा और O रहेगा यहाँ पास 7। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या रहेगा, H2S2O7। गाइस इस O7 से ही इसका पहचान करेंगे हम ओलियम का। मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन 7 दिखा ना, मतलब कि उसका मतलब है ओलियम।
तो गाइस इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, ट्रिक बनेगा, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ गाइस ट्रिक बनेगा यहाँ पास 7 ओले। क्या है गाइस 7 ओले। यस गाइस कैसे बनाना है 7 ओले ऐसा करके ना इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फनी ट्रिक ऐसा बन जाएगा 7 ओले ऐसा करके हम इसको याद रख सकते हैं। मतलब जहाँ ऑक्सीजन ओ मीन्स क्या होगा गाइस ऑक्सीजन कितना होगा, जहाँ ओ होगा उसे क्या कहते हैं ओलियम कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं ओलियम। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल रिमेंबर कर सकते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पास स्ट्रक्चर में गाइस यहाँ पास क्या है देखिए, सबसे पहला देखिए इसे क्या कहते हैं पैरो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और गाइस पैरो का मतलब क्या होता है, पैरो का मतलब होता है SOS बॉन्ड पाया जाता है ना, जहाँ उसे क्या कहते हैं पैरो कहते हैं। तो ये वाला आपको रिमेंबर होना चाहिए। से होता है गाइस जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ना, मतलब केंद्रीय जो तत्व होता है उसके साथ ना मतलब कि एक ऑक्सीजन बीच में लगेगा और उसके साथ मतलब कि ऐसा बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, सल्फर के बीच एक ऑक्सीजन इस तरीके से लगा देना, मतलब ये तो बन गया पैरो। अब क्या करना है इसमें, तो बाकी ये गैस सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो। देन यहाँ पर और कोई सल्फर है ही नहीं, तो क्या करना है और ऑक्सीजन जोड़ दो दोनों में डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से इसका 5 बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुका है। एक और बॉन्ड बाकी है, उसके लिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बाकी, मतलब कि यहाँ पर लगा देते हैं OH एंड OH। यहाँ कितना था 1 2 3 4 5 था, 2 यहाँ पर और बचा। तो इस तरीके से 7 ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसी को कहते हैं इस पैरो सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि ओलियम। ओलियम के लिए ट्रिक क्या था 7 ओले। 7 ओले में 7 ऑक्सीजन ओलियम होता है गाइस। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। O4 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन और ओलियम। तो इस तरीके से इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं गाइस। तो अब हम सल्फर के ऑक्सो अम्ल जो है ना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और क्षारकता का पता करने वाले। तो सबसे पहले हम क्षारकता को देख लेते हैं गाइस। तो क्षारकता को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हमको, नंबर ऑफ OH गिनना होता है। कितना गाइस, नंबर ऑफ OH गिनेंगे इस तरीके से, 1 OH और 2 OH। और कोई OH तो नहीं दिख रहा है यहाँ पास, केवल और केवल 2 दिख रहा है, मतलब इसे क्या कहेंगे द्विक्षारकीय कहेंगे। इसका क्षारकता क्या होता है गाइस, द्विक्षारकीय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम द्विक्षारकीय। इंग्लिश में कहना है तो इसे बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। बेसिसिटी क्या होता है गाइस, इसका 2 होता है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं अब बेसिसिटी ऐसे करके लिखने वाला हूँ। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास गाइस कितना OH है, यहाँ पास भी 2 OH है, मतलब कि ये भी कैसे है द्विक्षारकीय, मतलब कि इसका बेसिसिटी भी क्या है 2 है। देन यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास भी देखिए बिल्कुल, और यहाँ पास भी 2 OH ही है, तो इसका भी बेसिसिटी क्या होगा गाइस 2 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कैरो अम्ल में। कैरो अम्ल में क्या होता है, यहाँ पास 2 OH यहाँ भी दिख रहा है, 1 OH तो यहाँ पास है और दूसरा OH यहाँ पास है, इसके सिवा और कोई OH नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये भी कैसे है द्विक्षारकीय, मतलब कि इसका भी होगा 2, मतलब कि ये इसका भी बेसिसिटी होगा 2। देन यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पास भी 2 OH दिख रहा है, यहाँ पास भी इसका भी बेसिसिटी होगा क्या गाइस 2। देखिए तो यहाँ पास भी 2 ही OH दिख रहा है, मतलब कि इसका भी बेसिसिटी 2, और गाइस यहाँ भी 2 ही दिख रहा है, मतलब कि इसका भी बेसिसिटी 2। तो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि सल्फर के सभी ऑक्सीजन एसिड कैसे होते हैं द्विक्षारकीय होते हैं, मतलब कि सभी का जो क्षारकता होता है ना वो 2 होता है, बेसिसिटी क्या होता है उनका 2 होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं गाइस। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि कैसे होता है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं, संख्या जो भी कहना है कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं गाइस, इसमें कैसे लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट याद रखना कि लोन पेयर में सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन बाकी है ना वो तो एचजीटी ऐसा ही रखा रहेगा, वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हमको इसका निकालना है गाइस। इसका कैसे रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि ये है कि जो ऑक्सीजन है ना गाइस, ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं किससे, सल्फर से। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं -2 लगाते हैं गाइस। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा ऑक्सीजन का -2 ही रहता है, क्योंकि गाइस ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ऑक्सीजन में निगेटिव क्यों आता है, सल्फर में क्यों नहीं आता। तो इसका कारण है गाइस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब कि विद्युत ऋणता होता है गाइस। तो जिसका जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं ना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऑक्सीजन जो है ना सल्फर से ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को ना खींच लेता है, इसीलिए यहाँ पास -2 लगाएंगे। और यहाँ चूंकि -2 लगाए तो ऑक्सीजन पे एक +2 लगाएंगे इसके कारण। देन क्या करना है OH गाइस, OH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, मतलब कि ऐसा रहेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना वो सल्फर के साथ ऐसा जुड़ेगा और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये है कि देखिए ऑक्सीजन तो इन लोगों से ज़्यादा होता है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो गाइस इस हाइड्रोजन के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके कारण इसके पे क्या आएगा -1 आ जाएगा ऑक्सीजन पे। देन यहाँ पर हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1 आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया उसके कारण। और गाइस ये जो ऑक्सीजन है ना एक बॉन्ड इससे बनाया सल्फर से, मतलब कि सल्फर का भी 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देन इसमें भी एक और निगेटिव आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ बस इसके कारण यहाँ पर सल्फर पे कितना आएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे।
इसका ट्रिक ये है कि जब भी OH आपको दिखे तो उसके लिए सल्फर पे आपको एक पॉजिटिव लगा देना है, मतलब कि 1+ लगा देना है। यहाँ OH दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 1+ लगा दो। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल गिन लेते हैं कितना हो रहा है सल्फर का प्लस। इसको अब हम चिन्ह के सहित में जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी प्लस में, मतलब सभी प्लस में, तो आराम से प्लस में आएगा आंसर। तो क्या हो गया इस 2 और 1 3 और 1 4, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +4 हो गया। ये ऐसे ही लिखना है आपको भी, चिन्ह के सहित ऐसे लिखना है +4। देन इसका निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इस OH के कारण यहाँ पर क्या आएगा +1, इस OH के कारण +1, इस ऑक्सीजन के कारण क्या होता है इसमें तो -2 होता है, मतलब इसके कारण भी +2। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन आ गए, तो क्या करें, इसके कारण -2 है तो इसके कारण क्या होगा +2 यहाँ भी लग जाएगा। तो इस तरीके से कैसे यहाँ पर क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 2 4 1 5 और 6, मतलब कि यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो है ना थायोसल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना। गैस कैसे होता है यहाँ पर ना, चूंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है सल्फर और सल्फर के बीच। और गैस सल्फर और सल्फर दोनों का पावर तो सेम होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो सल्फर है ना, ये कितना बॉन्ड बना है, केवल और केवल 2 बॉन्ड बना है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो वैलेंस शेल में होता है ना गैस, संयोजकता जो कोश है उसमें 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से केवल 2 यूज हुए, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी। तो उसको हम चाहे ना तो यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो आपको नहीं बनाना है, इसको मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 लोन पेयर और बाकी रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर ना रेजोनेंस होता है इस लोन पेयर के कारण ना, इस लोन पेयर और इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस होता है। क्या होता क्या है, ये दोनों सल्फर क्या होते हैं भाई होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं। तो कैसे यहाँ पर ऐसे दिखे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +2, और यहाँ पर ऐसे देखते हैं तो इस सल्फर +4 आ जाता, जबकि इस सल्फर पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं आता, स्टेट नहीं आता। तो इसलिए ये सल्फर क्या करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खुद ही खींच लेता है, मतलब कि जो बॉन्ड है ना, यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। इसका कारण है कि क्योंकि ना यहाँ पर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है और डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है। इसी कारण से क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके इस वाले सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये खींचा, मतलब कि इस पर -2 आ गया इस सल्फर के कारण, और इस सल्फर के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। हाँ गाइस, तो इस तरीके से होगा। देन इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसके कारण एक +1 आ जाता है, और इसके कारण भी एक +1 आ जाता है। तो गाइस अब चिन्ह के सही जोड़ते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला। देखिए इस सल्फर का यदि देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फर का +2 हो रहा है। एंड इस सल्फर का देखते हैं तो यहाँ पर 1 1 2 और 4 में से 2 गएगा, इसी वाला -2 है ना, इस सल्फर के कारण आया था। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका भी 2 हो गया, मतलब कि 4 था, 4 में से 2 गया, कितना बाकी गया, इसका मतलब कि इसका भी +2। इसीलिए गाइस मतलब कि दोनों का क्या होता है, रेजोनेंस के कारण ना दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बिल्कुल समान हो जाता है, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई है ना। तो देखते हैं यहाँ तो कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, यहाँ -2, तो यहाँ क्या आएगा +2 आएगा, इसके कारण भी यहाँ +2 आएगा, इसके कारण एक +1 आता है OH के कारण, और इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, इस +1 आएगा एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 इसके कारण आएगा। इस तरीके से इसको टोटल कर लेना, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 ऐसा हो जाएगा, मतलब ये तो 1 है ना, ये वाला 1 है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +6 हो गया। देन इसका देख लेते हैं, यहाँ पर 2 सल्फर है, इससे दोनों का निकालना पड़ेगा हमको। पहले का जो निकालेंगे ना वही दूसरा कभी होगा, ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर +2 आएगा, दूसरा इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ +2 आएगा, इस OH के कारण यहाँ पर +1 आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका भी क्या होगा, +6 है, आप करके देख सकते हैं। इसका +6 है तो इसका भी +6 ही होगा। देन इसका थर्ड देख लेते हैं, डाइथायोनिक अम्ल का। तो बस इसका कैसे होगा, इस ऑक्सीजन के कारण +2, इसके कारण +2, इसके कारण +1। तो इस तरीके से यहाँ पास होगा। देन यहाँ देखें तब ये होगा कि दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का खींचा खांची नहीं होने वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पर जो बॉन्ड है ना एज रहेगा, स्टेबल रहेगा। देन इसका देख लेते हैं, तो इस तरीके से इसका यदि निकाल लेना तो वही इसका भी होगा। कैसे, यहाँ पर इसके कारण 2 था, ये भी 2 है, और 1, तो कितना होगा इसका +5 हुआ, क्या हुआ +5 हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका भी क्या होगा, +5। आप गिन करके देख ले सकते हैं, तो इसको भी देख लेंगे, तो दोनों का क्या होता है, +5 होता है। देन इसका बात करते हैं ओलियम का। गाइस ओलियम का देखते हैं, तो ओलियम में क्या होता है, ए रहा एक सल्फर, तो इसके कारण इस ऑक्सीजन के कारण एक +2, इस ऑक्सीजन के कारण +2, इस OH के कारण +1, और इस ऑक्सीजन के कारण +1। इस तरीके से यहाँ क्या आ रहा है, 2 2 4 1 2 6, मतलब कि इसका क्या हुआ, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और इसका भी क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ऑक्सीजन इस सल्फर का भी। तो ये आप ये भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट।
इस तरीके से ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंप्लीट होता है। और गाइस आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि गाइस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।